खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है आस्था का महापर्व छठ, हर तरफ उत्साह का माहौल। पावर हाउस के पीछे झाड़ियों में लगी आग ने मचाया कोहराम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, टला बड़ा हादसा। पुराने अंदाज में होगा प्रसिद्ध विशाल गढ़ा महोत्सव, रोस्टर और पोस्टर हुए जारी, एक से बढ़कर एक कलाकारों का होगा जुटान। और गगन पहलवान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, कहा जनता की यही मांग, पार्टियों पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। इस साल छठ पूजा का महापर्व 28 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है। इस पूजा में भगवान सूर्य और छठी माता की उपासना की जाती है, जिसमें महिला और पुरुष 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यानी कि आस्था का महापर्व छठ का शुरुआत कल से हो रही है। ऐसे में लोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वहीं इसको लेकर एक तरफ जहां गंगा घाटों, तालाबों, आहरों के नजदीक छठ घाट बनाने को लेकर लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार भी पूरी तरह से सज गए हैं। पूजा सामग्री की बिक्री को लेकर दुकानदारों ने बाजार में फल, फूल, नारियल सहित तमाम पूजा सामग्रियों को बाजारों में उतारा है, जिसकी खरीदारी लोग करेंगे। इधर छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। कुल मिलाकर आस्था का महापर्व छठ को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बक्सर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब छोटी सी चिंगारी से फैली आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे आग का दायरा बढ़ता गया और बेकाबू आग ने सबके होश उड़ा दिए। मामला बक्सर पावर हाउस के नजदीक सप्लाई डिपार्टमेंट के पास का है, जहां पीछे स्थित झाड़ियों में अचानक आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर इसकी सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। फिर बाद में एक गाड़ी को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकार बताते हैं कि सप्लाई डिपार्टमेंट के ठीक बगल में ट्रांसफार्मर सेक्शन भी है, जहां से तेल का रिसाव होकर पीछे के हिस्से के झाड़ियों में जाता है। किसी वजह से इन झाड़ियों में आग लग गई, जिससे तेल में अहम भूमिका निभाई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गई, वैसे वैसे बगल में स्थित ट्रांसफार्मर सेक्शन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। वहीं झाड़ियों के दूसरी तरफ बने मकानों में रहने वाले लोगों की भी सांसें फूलने लगी। इस बाबत पूछे जाने पर सहायक विद्युत अभियंता सप्लाई शिव कुमार ने बताया कि संभवतः पटाखे की चिंगारी की वजह से पीछे के हिस्से में झाड़ियों में आग लगी है। आग काफी भयानक थी। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया होता तो इसका खामियाजा सप्लाई डिपार्टमेंट को भी उठाना पड़ता। अगर आग की लपटें इस सेक्शन को अपने लपेटे में ले लेती तो आने वाले कुछ महीनों के लिए शहर की बिजली भी बाधित हो सकती थी। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पावर हाउस के कैंपस के बाहर आग लगी हुई है। वो आग धीरे धीरे जो है कि पावर हाउस की तरफ बढ़ रही थी। हम टाउन में थे, हमको सूचना मिला, मैंने फायर ऑफिसर से बात किया, उन्होंने तत्काल जो है इस पर एक्शन लेते हुए तत्क्षण जो है कि 2 फायर ब्रिगेड का गाड़ी जो है भेज दिए चुके हैं। अभी जो है कि अभी कंट्रोल में हो चुका है आग। अभी तो हमारा कोई क्षति नहीं हुआ है। क्या कारण पता चल पाया है सर? और ये कैंपस के बाहर था, उधर घास वगैरह उगी हुई है और शायद फायर क्रैक के कारण आग लगने की संभावना है। थोड़ी सी भी विलम्ब होती ना तो हम लोग जो है कि पूरा पावर सिस्टम ही हमारा ठप पड़ जाता। जो हम लोग छोटा छोटा ट्रांसफार्मर 100 kV, 200 kV, 63 kV के ट्रांसफार्मर हम लोग जो दे पाते हैं, उस वर्क में ज़रूर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ दिनों का डिले ज़रूर हो जाती है। काफ़ी भयंकर आग थी सर। काफ़ी भयंकर आग थी। इसमें फायर अफसर का जो है कि बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने क्विक एक्शन लिया। सर नुकसान का आकलन कुछ हुआ है क्या? नुकसान हुआ ही नहीं है, भगवान का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या जल रहा था सर?
अभी ये जो घास है अभी आप कैप्चर कर सकते हैं, घास जल रही है। वो घास तेल भी बताया जा रहा है कि तेल का सीपेज हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन विदाउट किसी चिंगारी की आग नहीं लग सकती है। प्रसिद्ध गढ़ा महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार भी गढ़ा महोत्सव पुराने अंदाज में धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पोस्टर और रोस्टर दोनों जारी हो चुका है, जिसके अनुसार 4 और 5 को 2 दिवसीय गढ़ा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले दिन 4 तारीख को दिन में कृषि मेला, स्वास्थ्य मेला और 2020 गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 युवा कलाकारों को चिन्हित कर उनके बीच प्रतियोगिता कराई जाएगी। भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा के जजमेंट में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। गौरतलब है कि गढ़ा विकास मंच भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस बार भी गढ़ा महोत्सव के मद्देनजर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं ताकि इस महोत्सव को यादगार बनाया जा सके। हालांकि दूसरे दिन 5 को एक से बढ़कर एक कलाकारों का यहां जमघट लगेगा, जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे। अपना पुराना तेवर में गढ़ा महोत्सव की हो रहल बा। 4 तारीख के कृषि मेला, स्वास्थ्य मेला दिन में, 4 तारीख के दिन में सुबह 9-10 बजे से कृषि मेला, स्वास्थ्य मेला, एकरा अलावे 2020 गीत संगीत प्रतियोगिता, जो उनकी 20 साल तक के उम्र के 20 गो लड़कन के चयन भइल बाटे और भरत शर्मा वगैरह के जजमेंट में वो कलाकारन के कंपटीशन हुई। तो 4 के दिन में कार्यक्रम बाटे और 5 के रात में शाम 5 बजे से 5 तारीख के भरौली गोलंबर स्थिति मैदान पे विशाल गढ़ा महोत्सव के आयोजन बा, जौना में भरत शर्मा से लेके और तमाम भोजपुरिया स्टार जुटत हैं, जौना के पोस्टर आज लॉन्च करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से ही दिखाई देने लगी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन सिंह पहलवान ने साफ साफ 2 टूक में कह दिया है कि वो आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता की यही मांग है। उन्होंने बिहार के हालात पर चुटकी लेते हुए तंज कसा और कहा कि लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले टिकट बेचते हैं। पार्टियों के पास अब यही काम रह गया है। हम किसी पार्टी या दल से नहीं है, लेकिन हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हर वर्ग के लोगों की यही इच्छा है कि ददन पहलवान चुनाव लड़े। दरअसल ददन पहलवान ने यह बातें तब कही जब वह डुमराव अनुमंडल के मठिला गांव में गोवर्धन पूजा पर आयोजित कुश्ती दंगल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने पहुंचे थे। देखिए, स्थिति तो बिहार की स्थिति लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले सारे लोग टिकट बेचता है, पार्टी वाले लोग। तो हम लोग तो पार्टी और दल से अलग हट के हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हमें लड़ना है। और लोकसभा चुनाव में जनता भी सारी जाति बिरादरी के लोग की इच्छा कि एक बार ददन यादव को मदद किया जाए, जिता के देखना चाहिए। देश भर में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में बक्सर के डुमराव अनुमंडल अंतर्गत मठिला गांव में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के एक से बढ़कर एक पहलवानों का जमघट लगा। इस दौरान दंगल में पहलवानों ने अपने कुश्ती का करतब दिखाया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन सिंह पहलवान ने किया। इस मौके पर और भी कई प्रतिनिधि के अलावे स्थानीय थानाध्यक्ष जुनैद आलम भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने पहलवानों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन सिंह पहलवान ने कहा कि इस खेल को बढ़ावा देने और पहलवानों को आगे ले जाने को लेकर मेरे तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में मेरे तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है और लगातार मेरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बढ़ावा मिले। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार में इस दिशा में बेहतर माहौल नहीं बन पाने के कारण यहाँ की सरकार है, ऐसे में मेरे तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। ददन पहलवान ने कहा कि हम मांग करते हैं कि नौकरी में पहलवानों को और खिलाड़ियों को 10% का आरक्षण दिया जाए। स्तर पर भी इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिए, हम तो इसका मांग कर रहे हैं कि नौकरी में खिलाड़ियों को और पहलवानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसमें लगे हुए हैं। आज हम करीब 8 दिन से यही कुश्ती पहलवानी में और सांस्कृतिक प्रोग्राम में रातें दिन घूम रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम करीब 8 तारीख तक चलेगा। तो हम चाहते हैं कि खिलाड़ी को बढ़िया व्यवस्था हो, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बड़ा पहलवान होते हैं, बड़ा अच्छा उस सबको व्यवस्था होता है और रेलवे में नौकरी लग जाता है। फिर आपका दिल्ली सचिवालय में बहुत सा पहलवानों के भी सुविधा, जो हरियाणा पंजाब में डायरेक्ट इंस्पेक्टर में भर्ती, डायरेक्ट डीएसपी में भर्ती। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार में हो। मुख्यमंत्री से भी हम चिट्ठी लिखे हैं कि भाई खिलाड़ी को कम से कम 10% आरक्षण दीजिएगा, तो हर गाँव में खेलना चालू कर देगा लोग।
तेज गति से जा रही कार ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कार के चालक और आगे बैठे एक व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक राजपुर थाने की पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना बुधवार की शाम की है। चौसा मुख्य मार्ग पर खरहरा गांव के राइस मिल के समीप खनन विभाग का चेक पोस्ट है। वहीं ट्रक वाला गाड़ी खड़ी कर कागजात चेक करा रहा था। उतरने के बाद वह ट्रक के पीछे रस्सी बांध रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुन्ना यादव ग्राम नियाजीपुर थाना सिमरी के रूप में की गई है, जबकि घायलों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।